एक बार लेडीज जैकेट का वीडियो लेके, ये लेडीज जैकेट है, इसको मैं अपलोड करूंगा और आप देखें और घर बैठे कटिंग करना, लेडीज जैकेट कैसे कटते हैं, कटिंग करना सीखें। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और एकदम बिल्कुल इसका फिटिंग बिल्कुल मस्त मस्त ज़बरदस्त आता है। एक बार आप ऐसा कभी भी लेडीज जैकेट काटने का मौका मिले तो आप इसी हिसाब से काटे, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी और ये बहुत आसान तरीका। तो चलिए दोस्तों मैं कटिंग शुरू करता हूँ। पहले ये हम थोड़ा सा नीचे का एल स्केल से थोड़ा मार्क कर लें। देखिए दोस्तों, ये तो सीधा मार्क दोस्तों, इसका लेंथ है दोस्तों 27, 27, शोल्डर 16, 16, आस्तीन है दोस्तों 22, 22, चेस्ट है दोस्तों 39, 39, वेस्ट है 38, 38, हिप है दोस्तों 38, 38। तो चलिए दोस्तों नीचे का 2.5 इंच मार्जिन पकड़ लेते हैं लंबाई का। दोस्तों इसका लेंथ है 27, तो इसमें 0.25 इंच माइनस करना है, तो इसको रखना है 26.25 पे, 0.25 इंच माइनस करना है लेंथ में से। दोस्तों इसका चेस्ट है 39, 39 के हिसाब से चौथा भाग 9.25 आता है, लेकिन इसमें 5 इंच माइनस करना है। तो आप इसमें दोस्तों 39 में 5 इंच माइनस करें तो यह हो जाता है हमारा 34। तो 34 का चौथा भाग आता है 8.5, तो इसको आप 8.5 गिरा दें। 8.5, 1 पॉइंट ज़्यादा भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। 8.5, 14.5 दोस्तों इसका बेस्ट है, 15, 15 कर बेस्ट है। सेम मार्क इधर कर लें दोस्तों, 2.5 इंच नीचे का मार्जिन हो गया। 27 लेंथ है तो 26.25 पे रखना है, 0.25 इंच माइनस करना है। 8.5 इंच 1 पॉइंट इसका आर्मोल गिराना है, 1.5 इंच ऊपर उठाना है। 0.25 इंच दोस्तों इसका शोल्डर डाउन करना है, लेडीज में 0.25 इंच डाउन होता है। 15 इंच इसका वेस्ट लाइन है दोस्तों। अब मार्क कर लेते हैं। ये दोस्तों बन बटन का जैकेट है, तो मैंने बन बटन का एक भी जैकेट अपलोड नहीं किया हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक जैकेट लेडीज बन बटन का अपलोड कर दूं। दोस्तों इसमें बैक स्लिट है, तो नीचे 2.5 इंच पकड़ना है, 2.25 पकड़ना है, नीचे 2.5 इंच यहाँ रखना है बेस्ट पे, थोड़ा सेप रहता है। 2.25 इंच आर्मोल पकड़ना है, 2.25 इंच यहाँ ऊपर टिक पे पकड़ना है। और इसमें दोस्तों ये शेप स्केल चलेगा दोस्तों, देख लीजिए मैं कैसे स्केल बिठा रहा हूँ, ये बिल्कुल बराबर अपने जगह पे जाएगा दोस्तों। जब आप स्केल को बिठाओगे तो आपको देखिए जितने भी हमने मार्क किया, देखिए बिल्कुल हमारे मार्किंग दोस्तों एकदम मार्क पे ही जाएगा। जब आप थ्योरी के हिसाब से काटोगे दोस्तों तो बिल्कुल आपका हर चीज स्केल मार्क पे ही आएगा। तो देखिए दोस्तों एकदम बिल्कुल मार्क टू मार्क आया। दोस्तों इसका बेस्ट है 38, 38 का आता है छठा भाग 6.25, 6.25 प्लस हमें जेंट्स में 1 इंच रहता है, इसमें आप 0.25 इंच भी रख सकते हैं, 6.25, तो इसको हम 7 कर देते हैं। और दोस्तों इसका बेस्ट और हिप सेम सेम है, तो इसको भी हम 7.25 कर देते हैं, 7.5 भी रख सकते हैं, क्योंकि हिप ये बेस्ट और हिप दोनों बराबर लगता है थोड़ा सा। तो दोस्तों इसका शोल्डर है 16 इंच, तो 16 का दूसरा भाग आता है 8 इंच, तो इसको 8.5 पे रखना है। 1/2 इंच हमारा ये मुंडा सिलाई में जाएगा दोस्तों, 1/2 इंच सीम अलाउंस। तो ये सेम चीज 8.5 है, तो 8.5 आप यहाँ लेके आए। और दोस्तों इसको 0.25 इंच माइनस करना है। जेंट्स में दोस्तों जैसे ये 8.5 है तो यहाँ 8.5, 7.5 आएगा, तो लेडीज में 0.25 इंच माइनस करना है, तो इसको हमने 0.8 कर दिया। अगर टाइट फिट पहनने वाले हैं तो आप इसको 1 इंच भी माइनस 7.5 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा ये फ्री चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका टिक का मार्क कर लेते हैं। चेस्ट 39, तो 12वां भाग आता है दोस्तों इसका 3.5 इंच में 1 पॉइंट कम, तो आप 3.5 भी रख सकते हैं, 3.5 मसला नहीं है। तो दोस्तों हमारा मार्किंग हो गया, अब हम फुल मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों जेंट्स में यहाँ देखिए हम टिक पे 1.5 इंच उठाते हैं, प्लस करते हैं, इसमें 1.25 इंच प्लस करना है। लेडीज में 1.25 इंच, जेंट्स में 1.5 इंच। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये कैसे प्लस करते हैं, तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बैक काटने का। आपका जितना लेंथ है फ्रंट लेंथ, उससे 0.25 इंच माइनस कर दें, आप 0.25 इंच माइनस कर दें, ये सबसे आसान तरीका है बैक काटने का। जितना आपका फ्रंट लेंथ है 0.25 इंच माइनस कर दें। अगर जेंट्स है तो ये यहाँ से आप 1.25 इंच ऊपर प्लस करें, ये देखिए जेंट्स है तो। अगर लेडीज है तो 1.25 इंच,
एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि 1.5 इंच आप वहां प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जो है जितना लेंथ है फ्रंट लेंथ, उसमें पौने इंची आप माइनस कर दें। देखिए हमारा पौने लेंथ है 27, तो इसमें हमने पौने इंची माइनस कर दिया, तो ये 26.25 आ गया। तो अगर जेंट्स रहेगा तो ये 1.25 इंची 1.5 इंची प्लस होगा दोस्तों, ठीक 1.5 इंची उठाना है। और लेडीज है तो इसमें 1.25 इंची उठाना। तो इस चीज का याद रखें, बस सबसे आसान तरीका। फ्रंट लेंथ जितना है उसका पौने इंची माइनस कर दें बैक लेंथ। और जेंट्स है तो 1.5 इंची टिक उठाने का, लेडीज है तो 1.25 इंच। तो देखिए हमने लेडीज है ये 1.25 इंची हमने उठा दिया। और आपके पास अगर ये शेप स्केल नहीं है तो आप अपना नॉर्मल स्केल से भी मार्क कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा शेप देना, शेप यहाँ पे शेप देने से क्या होता है ना कि आपका बैक में पहनने के बाद यहाँ रिंकल नहीं रहेगा, साफ रहेगा एकदम। तो चलिए दोस्तों देखिए ऊपर का मार्किंग कंप्लीट हो गया, अब नीचे का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा बैक का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसको काट देते हैं। हमारा सिलेट रहेगा 6.25 इंच का, 6 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेडीज में थोड़ा कम रहते हैं। तो चलिए अब हम इसको काट देते हैं दोस्तों। एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि शेरवानी का डालिए, तो मैं शेरवानी का भी बहुत जल्द डालने वाला हूँ एक वीडियो, बस थोड़ा आप इंतजार करें 2-4 दिन। इस चीज और मैं आपको समझा दूं दोस्तों, देखिए हमारा बैक कट चुका है, ये हमारा बैक दोस्तों कट चुका है। तो लेडीज में जो है दोस्तों, आप आर्मोल जब गिराओगे तो आर्मोल गिराने का सही तरीका है आपका लेडीज में, जैसे मान लीजिए इसका 39 चेस्ट है, तो इसमें हमें पौने 5 इंची माइनस करना है, क्योंकि ये अपर चेस्ट जो है 3 इंची 4 इंची माइनस। अगर आप ये मेन चेस्ट मेजरमेंट ले रहे हो तो मेन चेस्ट अगर आपका 39 है, अगर अपर चेस्ट लोगे तो वो 3 से लेकर 4 इंची माइनस हो जाता है। तो कभी भी आर्मोल गिराने टाइम पे दोस्तों 4 इंच, अगर हेवी साइज का है तो आप 4 इंच 5 इंच माइनस कीजिए। अगर नॉर्मल साइज का 34 33 34 तो आप 3 इंची माइनस कीजिए। आपका जितना चेस्ट है, जैसे 34 चेस्ट है तो 34 चेस्ट का चौथा भाग आता है 8.5, तो आपको 8.5 नहीं गिराना है, आपको 8 गिराना है। 7.25 भी गिरा सकते हैं अगर टाइट फिट पहनने वाले हैं तो। अगर लूज फिट पहनने वाले हैं तो आप 8 गिराइए। और 1/2 इंची आप सीम अलाउंस आपका फ्रंट में जैसे हम लोग गिराते हैं, तो 1/2 इंची सीम अलाउंस उस चीज को भी आप गिरा दें। तो चलिए दोस्तों हमारा बैक कट चुका है, अब हम आस्तीन काट लेते हैं। ज्यादा समझाने से दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको दोस्तों मैं 3 पार्ट में अपलोड करूंगा। तो 2 पार्ट में अपलोड कर देते हैं दोस्तों इसको। मैं एक पार्ट में हमारा बैक रहेगा और आस्तीन रहेगा, और दूसरी पार्ट में हमारा फ्रंट रहेगा, ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। नहीं तो एक पार्ट में अपलोड करने से दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा, और आप देखें और घर बैठे लेडीज कटिंग करना सीखें। तो दोस्तों देख लीजिए ये हमारा चेस्ट 39, तो 39 है, तो दोस्तों इसका हमने 34 के हिसाब से हमने इसका आर्मोल गिराया हूँ। तो 34 के हिसाब से इसको हमने दोस्तों इसका आर्मोल गिराया हूँ। तो यहाँ देख लीजिए ये 34 के हिसाब से हो जाएगा 6.25, और इसमें 0.25 इंची प्लस करना है। 0.25 इंची प्लस करना, तो ये देखिए हमारा हो गया 6.5।
6.5। ये देखिए दोस्तों 2.25 इंची हमारा ये डाउन हो गया। और ये दो चेस्ट के आर्मोल गिराने, आर्मोल के हिसाब से दोस्तों 6.25 आता है, लेकिन इसको 0.25 इंची प्लस करना है। ये आ गया 6.5। 6.5 क्योंकि लेडीज में और जेंट्स में दोनों में अलग अलग होता है दोस्तों। आप लेडीज और जेंट्स दोनों एक तरीके से नहीं काट सकते हो, दोनों का हर चीज अलग अलग कटता है। तो मैं लेडीज को वीडियो और भी डालूंगा जैसे ही मौका मिलेगा, ताकि आप मतलब हर साइज का रहेगा, तो आपको कभी भी अगर लेडीज जैकेट काटना हो तो आप आसानी से वीडियो देख के काट सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इसको 8.5 गिराया था आर्मोल, तो इसको हमें 9 इंच गिराना है दोस्तों। इसको हमें 9 इंच रखना है, क्योंकि लेडीज में जो है दोस्तों हेवी साइज में इसका असल जो है वो कम कटता है और ताल ज्यादा कटता है। क्योंकि अगर असल बहुत ज्यादा काटोगे तो आपका ये बैक पीछे लटक जाएगा, जॉइंट जो है ना बाइक के जॉइंट में सट जाएगा। इस चीज का आप ख्याल रखें। तो ये देखिए 8.5 इंची 1 पॉइंट हमने आर्मोल गिराया था, ये हमारा आ गया 9 इंची 1 पॉइंट हाफ इंची एक्स्ट्रा। तो दोस्तों इसको नाप लिया कितना आ रहा है, देखिए 8 इंची 1 पॉइंट आ रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल हमारा 8.5 बराबर आ गया। ये चीज बिल्कुल ये चीज बराबर आ गया दोस्तों। देखिए 8.5 हमने आर्मोल भी गिराया, 8.5 देखिए ये भी हमारा बराबर आ गया। तो 8.5 का दोस्तों आधा आ जाता है 4.25। 4.25 इसका सेंटर निकाल लें, 4.25 ऊपर भी मार्क कर ले, इसको स्केल से मार्क कर लें दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 1 इंची उठाना है। आपको मैं थोड़ा इधर कर दूं ताकि आपको सही तरीके से नजर आ जाए। कभी कभी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं दोस्तों कि आप कैमरा जो है थोड़ा सही से लगाया कीजिए, क्योंकि देखो अभी यहाँ लंच के टाइम है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई अभी रहता नहीं है, अकेला वीडियो बनाना पड़ता है। अगर सब रहते हैं तो दोस्तों थोड़ा हल्ला गुल्ला होता है, तो इसके लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों आप हमने इसका सेंटर निकाल लिया। ये देखिए 2.5 इंची है, तो ये 2.5 इंची का सेंटर आ जाता है 1.25 इंच। तो दोस्तों देखिए स्केल एकदम बिल्कुल हमारा मार्क पे आएगा, क्योंकि ये थ्योरी के हिसाब से कट रहा है स्लीव बाजू। थ्योरी के देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट मार्किंग टू मार्किंग आया दोस्तों। तो आप जब थ्योरी के हिसाब से काटोगे दोस्तों तो एक एक चीज आपका मार्किंग टू मार्किंग ही आएगा। जब ओवर साइज का रहेगा दोस्तों तब उससे मार्किंग आउट करना पड़ता है, उसमें आपको मार्किंग के हिसाब से नहीं थोड़ा अंदाज से भी चलना पड़ता है, वो आपको कटिंग करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा दोस्तों। इसका लेंथ है, आस्तीन का लेंथ है दोस्तों 22 इंची। इसमें 1.5 इंची प्लस करना है, इसको रखना 27.5। 1.5 इंची दोस्तों प्लस इसलिए क्या, हाफ इंची हमारा पैड में उठेगा, हाफ इंची दोस्तों हमारा सिलाई में जाएगा, और हाफ इंची दोस्तों इसको भी मशीन में डालेंगे, सिरिंक हो जाएगा ये। तो दोस्तों इसका बॉटम रहेगा 5 इंची, 5.25 इंच रहेगा। तो इसको हम रख देते हैं कितना दोस्तों 5.5 पे। पूरा रेडी हमारा 5 इंची 1 पॉइंट 2 पॉइंट आ जाएगा एकदम आसानी से। इधर उधर आप हाफ इंची ऊपर उठाना है और यहाँ हाफ इंची नीचे करना है। 4.25 इंची दोस्तों हमारा मार्जिन है। अब दोस्तों हम एल्बो का मार्क कर लेते हैं। एल्बो देख लीजिए दोस्तों, कभी भी इसका सेंटर देखिए 17 इंची आ रहा है, तो 17 का आधा 8.5 होता है। तो कभी भी सेंटर पे नहीं रखने का दोस्तों, सेंटर पे नहीं, 0.25 इंची ऊपर उठाने का, क्योंकि ये एल्बो जो है ये चीज और ये चीज दोनों फर्क रहता है। ये चीज हमारा देखिए दोस्तों कितना आएगा, ये चीज आप इधर नाप लीजिए, तो ये आ रहा हमारा 10.5, और यहाँ से इस चीज को नापो तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए हमारा आ रहा है कितना 11.5 इंच आ रहा। तो इसीलिए इसको 0.25 इंची ऊपर उठाया जाता है। तो इसका भी 2.25 का सेंटर निकाल लेते हैं, 2.25 0.25 इंच। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा एल्बो, यहाँ था 8.5, ये देखिए हमारा 8.5 है। तो ये सेम मार्क यहाँ रखने का, यहाँ 8.5 पे रखने का, और ये 1 इंची माइनस करने का। तो इसको हम ऐसे भी नाप सकते हैं, 8.5 1 इंची माइनस करना तो 7.5। ये देख लीजिए बिल्कुल बराबर है। ये देखिए बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से मार्किंग है। ये एक एक मार्किंग दोस्तों हमारे एकदम स्केल के ऊपर ही आएगा, कहीं भी स्केल हमारा आउट नहीं होगा। इसको 2 पार्ट में दोस्तों अपलोड करूंगा, आप देखें और घर बैठे कटिंग सीखे दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दोस्तों हम इतना मेहनत करते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आप एक ये समझ लीजिए, ये आप एक हुनर है एक, जो इसको आसानी से आप घर बैठे सीख सकें। क्योंकि दोस्तों हमने सीखने में बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत तकलीफ उठाया हूँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कोई भाई जो घर बैठे कटिंग सीख ले, उसको ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि दोस्तों जो तकलीफ उठाता है उसी को मालूम होता है तकलीफ क्या चीज़ है, जो नहीं उठाया उसको क्या मालूम है। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ताल में 1/4 इंची माइनस करना है, 1/4 इंची। चाहे तो आप हाफ 1 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 1 पॉइंट कम कर देते हैं, क्योंकि ये 39 चेस्ट है इसका। इसका असल थोड़ा कम कटा है तो ताल थोड़ा बड़ा कटेगा, नहीं तो आपका ताल टाइट हो जाएगा, ख्याल रखें। अब हम ताल का मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों। मार्किंग करते तो नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए। ये 2.25 पकड़ ले, 2.25 पकड़ ले, 2.25 पकड़ ले, और बिल्कुल 22 पे स्केल बिठाना है दोस्तों। जितना हम 22 पे असल में बिठाए थे उतना ही हमको ताल में भी बिठाना है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा ताल का मार्किंग हो गया। और राउंडिंग का मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए, ये हमारा देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम इसको काट देते हैं। आप 1 बार 2 बार 4 बार वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आने लगेगा। एक बार में थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़, क्योंकि बेसिक कोई भी स्किल सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा उस चीज़ को समझना पड़ता है। आप हम ये सोचेंगे कि हम एक बार वीडियो देख के आसानी से सीख जाए तो इतना बहुत मुश्किल होता है। आप देखोगे बार बार, फिर आपको खुद ब खुद आसानी से समझ में आने लगेगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप जब लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमें भी वीडियो बनाने का दिल करेगा। क्योंकि हम चाहते हैं आपको कोई तकलीफ ना हो, आप आसानी से घर बैठे एक स्किल सीखें, ताकि आपको आसानी से कमा खा सके। तो देखिए दोस्तों, हमारा अब असल कट चुका है। अब हम ताल काट लेते हैं। इसका सेंटर निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको पहले एल स्केल से आप सेंटर निकाल लें। ये देखिए दोस्तों, नीचे का सेंटर और ऊपर का सेंटर दोनों बराबर रहेगा। अगर आपका कपड़े का कमी है तो आप थोड़ा क्रॉस भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस ना हो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ये देख लीजिए दोस्तों, नीचे का सेंटर ऊपर का सेंटर बराबर है। अब इसको असल के ऊपर हम सेम नीचे वाले को भी काट देते हैं उसी के बाजू से। तो देखिए दोस्तों, उसी के बाजू से हमने काट दिया। और ये देखिए दोस्तों, 2.25 इंच का जो हमने ताल का मार्किंग किया हूँ, ये इसको चेक कर ले। इसको देखिए, ये 2.25, ये 2.25 बिल्कुल मार्किंग आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये 1/4 इंच नॉर्मली कम होता है, लेकिन ये 39 साइज का लेडीज है तो इसमें थोड़ा आप, क्योंकि इसमें असल हमने छोटा काटा हूँ, तो अगर आप ताल छोटा काटोगे तो आस्तीन टाइट हो जाएगा। तो ताल जो है थोड़ा 2 पॉइंट कम रखिए, और बाकी सेम सेम मार्किंग कर दीजिए दोस्तों। देख लीजिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये हमारा सेंटर है। अब इस चीज़ को फॉल देख लीजिए, फॉल ऐसे बिठा के देख लीजिए कि हमारा फॉल बराबर आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए दोस्तों, हमारा फॉल बिल्कुल बराबर है। अब हम इसको काट देते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, सेंटर का मार्क उठा लीजिए। ये देखिए, ये हमारा सेंटर है जहाँ से हमारा राउंड होगा। आप चाहे तो नाप के भी मार्किंग कर सकते हैं, आप चाहे तो मार्क भी उठा सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, हमने जितना भी मार्क किया हूँ, बिल्कुल स्केल जब चलाऊंगा तो बिल्कुल मालिक टू मालिक आएगा, क्योंकि ये थ्योरी के हिसाब से है। ये इटालियन कटिंग है दोस्तों। यहाँ हर चीज़ एक एक मार्किंग एकदम मार्किंग टू मार्किंग एकदम आएगा। आपका स्केल कहीं भी मार्किंग से बाहर नहीं जाएगा, अगर आप थ्योरी के हिसाब से मार्किंग करोगे तो। आप चाहे तो ऐसे भी मार्क कर दें और चाहे तो स्केल भी बिठा दें। हम आपको दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो और आपको फुल जानकारी होना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा राउंडिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें मार्जिन दोस्तों कम से कम 1 सवा इंच रख दें, लूज टाइट करने के लिए, क्योंकि अभी ये ट्रायल में जाएगा, ट्रायल होगा, फिर उसके बाद फिनिश बनेगा। क्योंकि यहाँ जितने भी काम बनते हैं दोस्तों दुबई में, ये सब ट्रायल होते हैं। बगैर ट्रायल का कोई भी काम नहीं बनता है।
तो देखिए दोस्तों हमारा ताल एकदम कट चुका है। देखिए राउंडिंग भी हमारा दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमारा ताल कट चुका है, असल भी कट चुका है। तो इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा दोस्तों। एक में रहेगा हमारा बैक और आस्तीन स्लीव, और दूसरी पार्ट में रहेगा दोस्तों हमारा फ्रंट। तो दोस्तों आप हमारे देखें, घर बैठे कटिंग सीखे दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। और अपना ख्याल रखें, टेक केयर। फिर मिलते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो में।